कहीं पर भी पहन करके जाना गवारा नहीं कर सकते। हम वो कपड़े पहन करके आते हैं। आप क्या समझते हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अगर लिबास अच्छा अता किया है, अच्छा दिया है, तो सबसे बड़ा फरीजा ये है कि आप नहाए, गुस्ल करें, गुस्ल कर करके जो है पाकी हासिल करें, वुज़ू को बनाए और उसी कपड़े को पहन करके जो है अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाए और अल्लाह की बारगाह में हाजिर होके उसी लिबास को पहन करके अक्सर वो सुजूद हो, अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ मांगे कि परवरदिगार आलम, जिस तरीके से तूने मुझे जो लिबास अता किया है, जो लिबास मेरे जिस्म पे मैंने जो पहना है, तेरे फज़ल करम से जिस तरीके से इस लिबास ने मेरे जिस्म को ढांप दिया है, ऐ परवरदिगार आलम, अपने महबूब के सदक़े में मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे और मेरे गुनाहों को इसी तरीके से ढांप दे। तब तो जानदार है, जानदार रहेगा तो आप यकीन मानना, जब आप लिबास पहनेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके अल्लाह का नाम लेकर के आप लिबास पहनेंगे तो यकीन मानना कोई भी आप ऊपर नजर नहीं लगेगी। कोई भी इंसान कितना भी जादू चलाए, कितना भी कोई खास नजर मारे, आपके ऊपर जो है नजर नहीं लगेगी। और जब आप लिबास पहन करके जो है मस्जिद के अंदर आएंगे तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मेरे घर के अल्फाज नहीं है या मेरे कोई बनावटी अल्फाज नहीं है, बल्कि हदीस पाक के अल्फाज ये है कि जब बंदा मोमिन जो है ताकि हासिल करके अल्लाह की बारगाह में हासिल होने के लिए जब निकलता है अपने घर से, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है कि मेरे फरिश्तों, ये मेरा बंदा जो है अपने घर से निकल रहा है और जो मस्जिद की तरफ रवाना हुआ है, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्तों से इरशाद फरमाता है कि फरिश्तों, मस्जिद से लेकर घर तक जितने भी कदम हो, हर एक कदम के बदले में इसके नाम में नेकियां लिख दो। अल्लाह अकबर, जब कदम के बदले में नेकियां मिल रही हैं, अब आप गौर करें, अल्लाह अकबर, ऐसा कोई मजहब नहीं है, ऐसी कोई इबादत नहीं है कि जिस मजहब के अंदर जो है अगर एक नेक काम करने के लिए अगर कोई इंसान करे तो उसके कोई फजीलत नहीं बताएगा, मगर ये मजहब इस्लाम है कि अगर इंसान मुस्कुरा करेंगे, अगर किसी इंसान से अगर मिले तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ फरमाते हैं कि एक दूसरे इंसान, जब इंसान वो एक मोमिन दूसरे मोमिन से मुस्कुरा करके मिलता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे मुस्कुराने का सवाब अता फरमाता है। और जब एक इंसान जो है दूसरे इंसान से जब मुसाफा करता है और मुसाफा करने के वक्त में अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद खड़े हैं हमारे दोनों के हाथों को छूने से पहले अल्लाह उन दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। यह है वक़ार मोमिनों का, यह है मोमिनों का मर्तबा। आज इस वक़ार से दूर हो गए। होता क्या है कि सलाम पढ़ा, बहुत सारे नमाजियों को पास में इतना टाइम नहीं होता कि वो सलाम भी पढ़ ली, नमाज को पढ़ा और मस्जिद से निकले। फजर के बाद में कम से कम नमाज फजर के बाद में इंसान अगर कहीं जल्दी में ना हो तो इस दौरान ज्यादा से ज्यादा कम से कम मेरे हिसाब से कंपल्सरी कम से कम 5 मिनट यानी 5 मिनट नमाज के बाद में जिक्र व अस्कार में मशगूल करें। और हालांकि पूरी जिंदगी अल्लाह ने दी है, आप अपने काम से फारिग हो जाएं तो हर वक्त अल्लाह की इस ज़बान को अल्लाह के जिक्र से हमेशा तक रखें, यानी हमेशा अपनी ज़बान को उससे। मगर होता क्या है, सलात व सलाम होने का जब टाइम आता है तो बहुत सारे हज़रात को देखता हूँ मस्जिद से ही गए, जब हम नमाज फिर सलाम फेर के दुआ करने के बाद जब सलाम के लिए खड़े होते हैं तो साहब देखते हैं कि साहब कुछ हजरात चले जाते हैं। हालांकि जिसे अगर जल्दी है वो जा सकता है, इसमें कोई तरह की नहीं। अच्छा, सलाम पढ़ना मुस्तहब है, बुजुर्गों की सुन्नत है, अल्लाह पाक जल्ल जलालहू की सुन्नत है। मेरे अजीजों, आप गौर करें, हम फाजले बनेगी अरे तकरीर हो रही है ना, माशाल्लाह, ऐसे ही सपोर्ट करो। मैं तुमसे सवाल करता